आज 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 का सुविचार है भरोसा, भरोसा, विश्वास, भरोसा। भरोसा। आज का सुविचार है भरोसा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब द्रौपदी को भरोसा अपने पतियों पर, सभा में बैठे संसार वालों पर था। पतियों पर और संसार वालों पर था, जो वहां बैठे हुए थे सभा में, उन पर था। लेकिन उस समय साथ किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि द्रौपदी उस समय भगवान पर भरोसा ना करके अपने पतियों पर और संसार वालों पर भरोसा करती थी। उसको अभिमान था कि मेरे 5 पति हैं, मुझे कौन हाथ लगा सकता है। मेरे 5 पति हैं, एक से एक बलशाली, मुझे कौन हाथ लगा सकता है। लेकिन समय की विडंबना ऐसी हो जाती है, कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है, तो समय की विडंबना ऐसी हो जाती है कि कोई काम नहीं आता है। उसने अपनी लाज बचाने के लिए चीख चीख कर सबको पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि उसको कृष्ण पर भरोसा नहीं था। उसको कृष्ण पर भरोसा नहीं था। कभी अपने हरि को अपना प्रभु उसने स्वीकार नहीं किया। उसने तो बलवानों का बल स्वीकार किया, उसने बलवानों का बल स्वीकार किया था। लेकिन जब वे हताश और निराश हो गई, तो अंत में कृष्ण ही बचे थे। जब लाज की मर्यादा पार होने वाली थी, तब उसने मन में सोचा कि अब कोई नहीं बचा जिसको मैंने भाई माना, उसको ही पुकार कर देख लूं। जिसको मैंने भाई माना, उसको ही मैं पुकार कर देख लूं। तब उसने वेदना के आंसुओं से कृष्ण को पुकारा, और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। ये लीला हमको क्या संकेत देती है कलकाल में? अब इस कलकाल से समझो कि ये जो लीला है भगवान की, देखो जितनी भी लीला है, वो लीलाएं हमारे इस कलकाल में काम आने वाली हैं। हमारे को वो संदेश दे रही हैं, समझा रही हैं। अब इस कलकाल से हमें क्या संदेश इससे मिलता है कि यदि पति एक ही है तो वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर लेगा। यदि पति तुम्हारा एक ही है तो वह तुम्हारी अच्छी से देखभाल कर लेगा। कमियां तो सभी में होती हैं, उसकी कमियों को नज़रअंदाज करके उसकी अच्छाइयों से तुम अगर प्यार करोगी, उसकी कमियों से नज़रअंदाज करके उसकी अच्छाइयों से अगर तुम प्यार करोगी, तो एक पति ही तुम्हारा जीवन का साथी बन जाएगा। और अगर तुम्हें उसमें कमी दिखेगी, अगर उसमें तुम्हें कमी देखोगी, तो संसार में कितने भी पतियों को बदलती रहो, तुम्हारे मन के मुताबिक तुम्हें पति नहीं मिलेगा। चाहे तुम 4 कर लो और चाहे 5 कर लो, तलाक देकर कुछ होने वाला नहीं है भाई। तलाक देकर चाहे 4 करो 5 करो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम कमी सब में निकालोगी। अब दूसरा कर लिया तो उसमें भी अरे इसमें ये कमी है, तो तुम्हारी कमी का पैमाना कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि तुम कमी सब में निकालोगी। और तुम्हारी जिंदगी क्या होगी? बद से बदतर हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी क्या होगी? बद से बदतर हो जाएगी। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो मिल गया सो मुझे मोती, शायद ये मेरी कोई किस्मत का साथी, शायद मेरी ये कर्मों से, प्रारब्धों से मेरी किस्मत का जो साथी मुझे मिला, वो हंसी खुशी उसकी अच्छाई से प्यार करना चाहिए। उसकी हंसी खुशी से, उसकी अच्छाई से हमें प्यार कर, यानी कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। कुछ तो अच्छाई होंगी, उसकी अच्छाइयों को याद करके और उससे प्रेम कर लेना चाहिए, तभी जीवन हमारा चल पाएगा। इस बात को आज स्त्रियां बहुत भटक रही हैं और वो इस बात को समझ नहीं पा रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बात को इससे कलकाल के लिए उपदेश बता रहे हैं। लेकिन आजकल स्त्रियां बहुत ज्यादा भटक गई हैं। तो जीवन, क्योंकि जब दुख आया तो 5 पति होने के बावजूद भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। 5 पति होने के बावजूद दुख आया तो 5 पति होने के बावजूद भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? यदि एक पति होता तो उस दरिया में कूदकर भी उसकी जान बचा लेता। एक पति होता तो उस दरिया में कूदकर भी उसे बचा लेता कि या तो मार दूंगा तुझे या मर जाऊंगा, पर सामने बैठ के तमाशा नहीं देखूंगा। एक पति होता तो उस दरिया में कूदकर जान बचा लेता कि नियम गए भाड़ चूल्हे में, या मर जाऊंगा या मार दूंगा।
आ गई बात समझ में। लेकिन अपनी पत्नी को खींच करके वहां से ले आता, क्योंकि लेकिन उसने 5 पतियों पर भरोसा किया भाई, है ना। तो दुख में तो ये उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाया। यदि एक पति होता तो उस दरिया में कूदकर भी उसकी जान बचा लेता। ये जो गहना है, स्त्री क्या है, स्त्री एक गहना है। ये गहना जो होता है ये बांटने का नहीं होता है। ये जो गहना है स्त्री का, ये बांटने का नहीं होता है। यदि बट जाती है तो वो किसी की नहीं रहती। ये श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यदि ये बट जाती है तो ये किसी की नहीं रहती। ये इस कलकाल से हमें को बता रहे हैं, तो ये किसी की नहीं रहती। दुख में वो संसार वाले कोई ने किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं करी। दुख में संसार वालों ने उसकी किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की, क्योंकि बटी हुई चीज की कोई रक्षा नहीं करता। बटी हुई चीज की कोई रक्षा नहीं करता है फिर तो बस केवल खेवनहार ही रह जाता है। बटी हुई चीज की कोई रक्षा नहीं करता है, फिर तो बस केवल उसकी रक्षा केवल खेवनहार ही करता है, वही रह जाता है जो सबकी रक्षा करता है, जो सबकी रक्षा करता है। आपने देखा कि कृष्ण किसी को नजर नहीं आ रहे हैं, कृष्ण किसी को नजर नहीं आ रहे हैं, और द्रौपदी की लाज भी बच रही है। कृष्ण नजर तो नहीं आ रहे हैं और लाज भी बच रही है ना। तो बस यही संसार में अब इस कलकाल में वो क्या बता रहे हैं, अब ये कलकाल के लिए बता रहे हैं कि लाज भी बच रही है और कृष्ण नजर भी नहीं आ रहे हैं। तो वो बस यही संसार में होता है। जब कृष्ण का भक्त वास्तव में कृष्ण के आश्रित हो जाता है, जब कृष्ण का कोई भक्त है और वास्तव में कृष्ण के आश्रित हो जाता है, तो वह किसी न किसी रूप में उसकी सदैव सहायता करते हैं और उसका काम पूरा करते हैं। ये किसी को भी नजर नहीं आता, उसका काम भी पूरा करते हैं, किसी को नजर नहीं आता। अब यहाँ पर क्या होता है कि भक्त 2 प्रकार के होते हैं। भक्त तो होते हैं, लेकिन भक्त 2 प्रकार के होते हैं। कोई कहता है कि अरे मैंने इस काम में बहुत भागदौड़ की, बहुत संघर्ष किया, बड़ी मेहनत की, तब जाकर ये सब काम मेरा सफल हुआ है। मैंने बड़ी भागदौड़ की, बड़ी मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया, तब जाकर मेरा ये काम सफल हुआ है। सब हरि की कृपा है। और ऊपर से सबको संसार वालों को कहेगा कि सब हरि की कृपा है। वो भी भक्त है, वो भी कृष्ण का भक्त है, लेकिन ये उसका ऊपर से हरि को चूतिया बनाने का तरीका है। ये उसको ऊपर से हरि को केवल चूतिया बनाने का तरीका है ना। हरि को चूतिया बनाने का तरीका है, पर हरि तो हरि है, वो घटघटवासी है और वो अंदर की सब जानता है कि कौन भक्त मेरे आश्रित है और कौन भक्त मेरे आश्रित नहीं है, वो सब जानता है। लेकिन अब दूसरे भक्त की प्रक्रिया क्या है कि दूसरा भक्त कहता है कि भाई मैंने जो संघर्ष किया और ये सब मेरे हरि ने करवाया है। मैंने संघर्ष जो भी किया वो मैंने नहीं किया, ये सब मेरे हरि ने करवाया है। यदि वो मुझे अंदर से मुझे उत्साह और उमंग नहीं देते, वो उत्साह और उमंग क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एनर्जी जिसको बोलते हैं अंदर की एनर्जी। तो वो कहते हैं कि वो जो हरि के वास्त्र में आश्रित है भक्त, वो क्या कहता है कि यदि ये मुझे अंदर से उत्साह और उमंग नहीं देते तो मैं इस काम को कभी पूर्ण नहीं कर पाता, मैं इस काम को कभी पूर्ण नहीं कर पाता। मुझ में इतना बल कहाँ कि मैं इतना सारा ये इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा कर दिया, कि मुझ में इतना बल कहाँ, उसके बल से मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो कहा जो मैं स्वयं से कर सकूं, इतना बल मुझ में कहा कि मैं उसे स्वयं से कर सकूं, और सब हरि की कृपा है। वो कहता है कि सब हरि की कृपा है, ये वास्तविक हरि का भक्त है। तो अब इसमें पहले वाला तो अभिमान का रास्ता पकड़ लेता है, पहले वाला भक्त है भगवान का, लेकिन वो अभिमान बस होकर के वो अभिमान का रास्ता पकड़ लेता है और हरि उसको छोड़ देता है कि इसने मुझे केवल चूतिया बनाया है, तो हरि उसको छोड़ देता है। और दूसरा वाला जो हरि का वास्तविक भक्त है, वो हरि का रास्ता पकड़ लेता है। हरि का रास्ता पकड़ लेता है। हरि क्या कहते हैं, तूने रास्ता तो पकड़ा है, मैं बल्कि तुझे स्वयं पकड़ लेता हूँ। हरि उसको स्वयं हाथ से पकड़ लेता है और उसको कहीं जाने नहीं देता कि अब तू मेरा है और मैं तुझे छोड़ दे, तू छोड़ेगा भी तब भी मैं तुझे पकड़ लाऊंगा, तू भाग कितना भागेगा, क्योंकि तू अंदर से आश्रित हुआ है मेरे। और जब तू अंदर से आश्रित हुआ है तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तू चाहे छोड़ के भी भागेगा तो तुझे पकड़ लाऊंगा, क्योंकि मैं तो मान अपमान की मुझे कोई परवाह ही
नहीं है। तो वो कहते हैं हरि स्वयं उसको पकड़ लेता है। अब कृष्ण की जो लीला है वो बड़ी अटपटी है, जब कृष्ण समझा देते हैं तभी ये लीलाएं समझ में आती हैं, बाकी कृष्ण की लीला है बड़ी अटपटी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।